Warmly welcome to all my dear viewers. Hope so all of you will be fine. So, in today's lecture, we will discuss our next topic of history of English literature, which is the Restoration period, right? So जी स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेक्चर रेस्टोरेशन पीरियड. माय डियर व्यूअर्स लिसन इट वेरी केयरफुली क्योंकि ये जो हमारा पीरियड है ये भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड, right? So before starting our today's lecture, I would request you to please subscribe this channel ताकि आपको हिस्ट्री जो है सारी इंग्लिश लिटरेचर की और जो भी इंग्लिश से रिलेटेड आपको जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो सके. So hope so you will subscribe it. So let's begin. So in our restoration period, first of all, its time duration is 1660 and it ended in 1700. ठीक है, 1660 से इसका जो है जी टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ और 1700 तक ये जो है रेस्टोरेशन पीरियड रहा, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम इसका कि रेस्टोरेशन मीन्स नाम से ही आपको जाहिर है कि रेस्टोरेशन मीन्स रीस्टोर, मीन्स इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस जो कि रीस्टोर हुई थी. ठीक है, सो इंग्लिश लिटरेचर में जी ये जो पीरियड है इसमें हम कह सकते हैं कि एक मोनार्की भी इसमें रीस्टोर्ड हुई थी. ठीक है, इंग्लैंड में. और जैसे कि हमने प्रीवियस जो हमारा पीरियड था जो कि क्या था आप लोग बताएंगे. यस, प्यूरिटन, राइट. प्यूरिटन पीरियड में हमने जी क्या पढ़ा था, चार्ल्स वन को डिफीट किया था मिल्टन एंड क्रोमवेल ने. ठीक है, सो उसके बाद ऑब्वियसली चार्ल्स वन जब डिफीट हुए तो ठीक है उसके बाद चार्ल्स सेकेंड सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, वो आ गए. ठीक है, सो ये जो थे जी इनको एग्जाइल किया गया था इंग्लैंड से, ये फ्रांस में गए हुए थे. ठीक है, अच्छा जी, तो ये इसका जो है जी बैकग्राउंड, राइट. नाउ दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ ड्राइडन. क्यों? अब जी ये रीज़न इसकी द मेन रीज़न ऑफ दिस पीरियड इज़ कॉल्ड एज ऑफ ड्राइडन बिकॉज ड्राइडन जो थे ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे इस एज के, राइट. सो कैसे जी हम नेक्स्ट देखते हैं. नाउ we will discuss about the characteristics of restoration period. हम जो भी हमने प्यूरिटन में पढ़ा ना, प्यूरिटन जो थे जी कंजर्वेटिव थे, नैरो माइंडेड थे. ठीक है, तो अब क्या हुआ जी, ऑब्वियसली रिस्टोर हुई थी चीज़ें, तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी ना वो सारी रिमूव्ड हो गई. जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस कौन सी थी जी, वो थिएटर जो थे वो क्लोज कर दिए गए थे ना. ठीक है, 1642 में, तो 1660 में ओपन हुए थे दोबारा से, राइट. सो और जी अब इसमें यह हुआ था एलिजाबेथ और शेक्सपियर एज के वो जो थे ना राइटर्स को इमिटेट करने के बजाय अब जो थे राइटर्स या पीपल उन्होंने फ्रेंच राइटर्स को इमिटेट करना शुरू कर दिया था. ठीक है, और ये इनकी क्या खसूसियत थी, ये जी प्रिसाइज वे ऑफ राइटिंग था इनका. ठीक है, मीन्स प्रिसाइज वे में लिखते थे. और जी फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से उनके फ्रेंच राइटर्स का इन पे एम्फसिस था. ठीक है, सो उनकी वजह से क्या था जी, पहले जो थे राइटर्स वो क्या करते थे, वो जी थोड़ा रोमांटिक वे में या कुछ और वर्क्स के बारे में लिखते थे. बट अब क्या हुआ, रिस्ट्रेशन की वजह से जी रीजनिंग का एलिमेंट आ गया. ठीक है, अब इन राइटर्स ने जी रीजनिंग पे काम करना शुरू कर दिया. जो वर्क्स है ना उनमें हमें दिखेगा कि जी इन्होंने इनका जो मेन फोकस था वो जी रीजनिंग के ऊपर था. ठीक है, रादर देन रोमांटिक फैंटेसी. और जी अगर हम बात करें रिस्ट्रेशन लिटरेचर के बारे में तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पोइट्री को. ठीक है, सो रिस्ट्रेशन पोइट्री में एज यू नो मैंने पहले आपको बताया जी जॉन ड्राइडन. ठीक है, ड्राइडन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है. सो ये जो हमारे ड्राइडन जो है ये हिस्टोरिकल रियलिस्टिक वर्क्स लिखते थे. ठीक है, और ये हेरोइक कपलेट में लिखते थे. ठीक है, हेरोइक कपलेट जो है ये एक लिटरेरी टर्म है जिसमें आपको पहले भी बताती हूँ कि ये लिटरेरी टर्म जो है ना इनके में एक अलग से वीडियो बनेगी ताकि आपको समझ आ सके इन डिटेल में, क्योंकि ये लिटरेरी टर्म्स हैं तो ये थोड़ा एलेबोरेट करना पड़ेगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएंगे. ठीक है, बस ये होता है कि राइमिंग स्कीम में एक एम्बिक पेंटामीटर के थ्रू ये लिखते हैं, तो वो ये जो चीज़ है ना ये आपको एक अलग से वीडियो में डिटेल वे में समझाएंगे. ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करें रेस्ट्रेशन पीरियड के ऊपर, राइट. सो जी ये जो हेरोइक कपलेट का यूज़ करते थे और इसमें ये मास्टर थे. ठीक है, और इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने फाउंडेशन रखी कि इसकी क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की इंग्लैंड में. ठीक है, अब जी इनकी जो पोइट्री है उनको हम डिस्कस कर सकते हैं 3 हेड्स के अंडर. ठीक है, वो कौन कौन से हैं जी देख लीजिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए. पॉलिटिकल स्टाइल्स,
डॉक्ट्रिनल फॉर्म, द फेबल्स, ठीक है। अब हम इनमें मज़ीद देखते हैं कि इनकी ये जो 3 हेड्स हैं इनके अंडर इनके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, राइट। सो अब जी देखते हैं हम पॉलिटिकल स्टाइल्स में अगर हम देखें तो इनके जो हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइल्स वो हैं एब्सैलोम एंड एकिटोफिल, और अनदर द मेडल जो है ये भी इनकी हिस्टोरिकल फॉर्म है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट जो इनका है डॉक्ट्रिनल फॉर्म्स में जी इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं ये हैं रिलीजियो लेसी एंड द हिंट एंड द पैंथर। और फेबल्स में आ जाएं तो इनमें इनमें द पैलमन एंड द आर्साइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर व्यूअर्स, स्टे कनेक्टेड। ओके, अब इसी एज का जो है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा आपको जो कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा फीड किया जाए तो वो अच्छे से माइंड में फीड होता है। जैसे कि अब हमने मुझे बताते चले हमने क्या क्या पढ़ा है। रजिस्ट्रेशन पीरियड जो है उसका हमने बैकग्राउंड देखा, राइट, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी, और उसके लिटरेचर में हमने क्या देखा जी, रेस्टोरेशन पोइट्री को मैंने देखा है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जी जॉन ड्राइडन के प्लेस के बारे में और उनके प्रोज के बारे में, ठीक है, कि उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस कौन से लिखे एंड देन उनके प्रोज वर्क्स या एसेज कौन से थे, ठीक है, क्योंकि यही मेन लिटरेरी फिगर है, तो हम जॉन ड्राइडन के वर्क्स को ही इनमें ज़्यादातर पढ़ेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।